तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर हम लोग आते हैं प्रश्नावली 3.3 के। तो यहाँ पे 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या, मतलब ये जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो यहाँ आप देखिए एक संख्या और दूसरी संख्या का जिक्र हो रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो प्रश्न से शुरू वाला स्टेटमेंट में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लोगों ने दिखा दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसे हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो मान लिया जाए कि मेरा पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इसे 3 से गुना कर दिया। मेरा पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या से 3 गुना कर दिया। तो अब हम इस 3 को इस तरफ हम लेकर आएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो x माइनस में चला जाएगा क्योंकि यह प्लस में है, तो 3y इक्वल टू 0, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब मेरे पास दो समीकरण हो चुका है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में, ये बड़ा गलती होता है इसमें, सेकंड में घटा देने पर समीकरण सेकंड में, अब आइए अब इसे लिख लिया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे तो ये x वैल्यू क्या होगा, आपस में कट जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये 0 प्लस में, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कटा दिए, तो ये 1y माइनस में है और 3y क्या है, प्लस में है। तो कितना y बचेगा, 2y बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 26 बचेगा। 0 में कुछ तो घटेगा नहीं। तो y बराबर, यहाँ 2y गुना में है इसलिए y इक्वल टू लिख सकते हैं 26/2। तो 26/2 को हम लोगों ने काट दिया, कितने बार में काट दिया, 13 बार में, इसलिए y का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का, 13 निकल गया। उसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट में y के वैल्यू को देखिए, यहाँ पे हर बार तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग बैठे हुए करते हैं, इस बार हम लोग समीकरण सेकंड में y के वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। समीकरण सेकंड में y के मान को रखने पर, अब देखिए समीकरण सेकंड में ये x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकंड है हम लोग का। और हम लोग लिख सकते हैं इस समीकरण को इस टाइप से कि ये जो 3 है इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा, और यहाँ पे y के वैल्यू को पुट कर देंगे तो 3 गुना 13 तो कितना हो गया, 39। तो हम लोगों ने x और y दोनों का वैल्यू को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन को हल हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं अब।